इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिप है आपका, तो इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो तब। तो इस केस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज शिप, इसलिए जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के बीच में, इसको शिप क्या होता है, इस किनारे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। तो जैसे 3 मिनट कंप्लीट होता है तो शिप धीरे धीरे बढ़ता है किनारे की तरफ, ठीक है। और 3 मिनट के बाद फिर से ये ऑब्जर्वर इस शिप को देखता है, ठीक है ना। 3 मिनट के बाद फिर से क्या करता है, इस शिप को देखता है। तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन तो पहले हमने बना लिया है। तो जैसे आप लाइन ऑफ साइट बनाएंगे इस पोजीशन के लिए, तो फिर से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आया कितना, तो ये आया 60 डिग्री। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा किस तरह से, कितने बेहतरीन तरीके से हर चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ओके, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी जरूर करें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, बस यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज है, ठीक है। वहां पे 6 सेकेंड कुछ दिया हुआ था टाइम, और यहाँ पे आपका 3 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, एंगल भी आपका सेम दिया हुआ है, ठीक है। समझते हैं, देखिए। अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट, एक आदमी है, देखिए इस क्लिफ पे एक आदमी खड़ा है, देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये क्या करता है, एक बोट को ऑब्जर्व करता है, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे एक बोट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर था, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और इसने क्या किया, एक बोट को ऑब्जर्व किया। देखिए ये बोट है, इस बोट को इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इस बोट को क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया, और जब ये ऑब्जर्व करता है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मालूम पड़ता है, 30 डिग्री, सही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले आपको दो चीज बनाना होता है भाई, एक बनाना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा बनाना होता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जर्वर के आई से बनाते हैं, ऑब्जर्वर के आई से बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर का हाइट अगर नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो आप इसके हाइट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होगा, ये जो इतना बड़ा सा आदमी दिख रहा, इसको हम एक पॉइंट मानेंगे, बस इसको बस एक पॉइंट मानेंगे। ऐसा क्यों भाई, तो क्वेश्चन में कहीं भी ऑब्जर्वर का हाइट मेंशन किया हुआ नहीं है, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने क्या माना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिए। पूरा ऑब्जर्वर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम बस इसको एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को जो हमने पॉइंट माना है, उस पॉइंट से सी लेवल के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। उस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। दूसरा हमें क्या बनाना है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है भाई, इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे शिप है आपका, तो इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो तब। तो इस केस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज शिप, इसलिए जो एंगल बन रहा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ही बनता है, लेकिन उस केस में ऑब्जेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भाई, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इनिशियली क्या करता है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे इस बोर्ड को ऑब्जर्व करता है, सही है। अब क्या होता है, 3 मिनट्स लैटर, 3 मिनट के बाद, ठीक है, 3 मिनट्स के बाद, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, जैसे 3 मिनट कंप्लीट होता है तो ये शिप क्या होता है, इस किनारे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। तो जैसे 3 मिनट कंप्लीट होता है तो शिप धीरे धीरे बढ़ता है किनारे की तरफ, ठीक है।
और 3 मिनट के बाद फिर से ये ऑब्जर्वर इस शिप को देखता है, ठीक है ना। 3 मिनट के बाद फिर से क्या करता है, इस शिप को देखता है। तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, लाइन ऑफ साइट बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन तो पहले हमने बना लिया है, तो जैसे आप लाइन ऑफ साइट बनाएंगे इस पोजीशन के लिए, तो फिर से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आया कितना, तो ये आया 60 डिग्री, ठीक है। दूसरी बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया वो कितना आया, 60 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट द बोट सेल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लेना है कि बोट जब यहाँ सेल कर रहा है, मतलब बोट जब पानी में चल रहा, तो उसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, तो वैसे स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइम इंटरवल लिया 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, ये हमने टाइम इंटरवल लिया, टाइम सेकंड में लिया मान लीजिए। तो इस 0 to 5 सेकंड में इंटरवल 5 सेकंड का है, तो मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ भी 5 मिनट का इंटरवल है, तो 10 मीटर कवर किया। यहाँ भी 5 सेकंड का इंटरवल है, तो यहाँ भी 10 मीटर कवर किया। तो इस वैसे स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड होगा वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक आने में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है इस बोट, तो आपको क्या करना है, हाउ मच मोर टाइम विल टेक टू रीच द शोर। मतलब इस किनारे तक पहुंचने में ये जो शिप है और कितना टाइम लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ये लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर लेंगे ABCD, और इस पॉइंट को हमने E अज्यूम किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें टाइम कैलकुलेट करना, मतलब C से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। CB कैलकुलेट नहीं करना है, CB आपका डिस्टेंस है, टाइम कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए हमें जो एंगल लेना होता है, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देना होता है, वो किसी दिया होता है यहाँ पे, वो किसी न किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कंसीडर करना होता है। तो ये जो अभी एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये एंगल को देखिए, ठीक है, इस एंगल को देखिए, और दूसरा आप इस एंगल को देखिए, ठीक है ना। इस टाइप का ऐसे बन रहा, ठीक है। ये पॉइंट D है और ये पॉइंट आपका A हुआ, ये पॉइंट हुआ आपका E, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये भी 30 डिग्री। भाई कैसे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया, 30 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा एंगल को देखिए, पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल को देखिए, वैसे ही फिर से ये पॉइंट आपका A हुआ, ये पॉइंट C हुआ, ये पॉइंट E हुआ, तो ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, तो फिर से 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस एंगल और इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइन अगर पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एंगल का ही मेजरमेंट कितना आएगा, तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, तो ये 60 डिग्री आएगा, ठीक है। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए जो हमारे पास रिलेशन होता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था, उसी तरह से आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का हम करते हैं, अलग तरीके से इसको बनाते हैं, सही है। आप प्रीवियस वीडियो को अगर जाके वहां पे देखेंगे, तो जिस जिस तरह से हमने बनाया, अज्यूम किया है, चीजों को अज्यूम करके बनाया, आप वैसे भी बना सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। उस वीडियो में हमने क्या किया था, इसको H अज्यूम किया था, इसको X अज्यूम किया था, इसको Y अज्यूम किया था, ठीक है ना, मीटर ऐसे। फिर हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल को लेकर के H और X में एक रिलेशन निकाला। फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल को लेकर के हमने क्या किया था, तो X और Y में रिलेशन निकाला था, ठीक है। फिर D से C तक का हमने स्पीड निकाला, और वही स्पीड का यूज कर दिया हमने C से B तक के लिए। स्पीड हमने यूज किया, यहाँ से जो भी स्पीड मिला यहाँ पे हमने यूज कर दिया, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस मालूम है, स्पीड यहाँ से निकाला हमने, तो C से B तक आने में जो टाइम लग रहा था वो हमने कैलकुलेट किया, लास्ट वीडियो में हमने बताया, आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड यूज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताकि आप दोनों मेथड से बना सके। आपके एग्जामिनेशन में जो भी मेथड काम कर जाए, जो भी मेथड आपके दिमाग में सेट कर जाए, आ जाए, उससे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कोशिश करेंगे उसी मेथड से बनाने का, और बाद में फिर इस मेथड से भी ट्राई करेंगे, देखिएगा दोनों बार आंसर सेम ही आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे ये इस फिगर में, ये फिगर आपको एग्जामिनेशन में बनाना है। तो ये पोजीशन कौन सा पोजीशन हुआ भाई, तो पॉइंट डी है जो इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट सी आपका फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसके लिए, तो फर्स्ट 3 मिनट के लिए, 3 मिनट यहाँ 3 मिनट के लिए पहले यहाँ आता फिर यहाँ तक पहुंच गया हो, ठीक है। तो डी एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वर का पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट, ये तो हमने पहले बता दिया, ये दोनों एंगल क्या अल्टरनेट इंडिया एंगल से तो बराबर होंगे, मेजरमेंट यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। द शिप टू 3 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम डी टू सी, डी से सी तक आने में कितना टाइम ले रहा, तो 3 मिनट का टाइम ले रहा, ठीक है। जो भी आपको मालूम है यहाँ पे लिख देना है, ये सब लिखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आंसर में आपको ये सब देना चाहिए, ठीक है ना। आपने इस फिगर में क्या क्या यूज किया, क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, टाइम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डीसी आपका डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सीबी आपका डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस तो देखा जाए तो है मेरे पास, ठीक है ना, डिस्टेंस तो है मेरे पास। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्चुअली में सी से बी तक आने में टाइम कितना लग रहा है वो निकालना है। तो सी से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई सीबी, सीबी तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीबी यहाँ या बीसी लिख देना है। दूसरा स्पीड, स्पीड हमें नहीं मालूम है तो हमने स्पीड को एक्स एज्यूम कर लिया। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा उसको हमने क्या एज्यूम किया, एक्स, एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एक्स। अब हमारा टारगेट क्या है, तो बीसी कैलकुलेट करना, हमारा टारगेट क्या है भाई, तो बीसी कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सी से, हाँ, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, ये सही नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देना चाहिए था, डी टू, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, डी टू सी, ठीक है ना। तो डी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था, तो 3 मिनट टाइम लग रहा था, ठीक है। टाइम कितना लग रहा था भाई यहाँ से यहाँ तक, तो टाइम लगा 3 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड कितना भाई, स्पीड तो ये है एक्स, स्पीड कितना भाई, तो एक्स। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो डी सी या सी डी, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, सही है। तो स्पीड की जगह हमने रखा लिया एज्यूम किया एक्स, और टाइम की जगह पे है 3। तो सी डी जो डिस्टेंस वो निकल के आएगा 3x यूनिट, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर क्या है डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने क्या लिखा, यूनिट्स लिख दिया। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, ओके। तो सी डी जो डिस्टेंस होगा वो आया 3x यूनिट्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से देखें बीसी तो किस ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है, तो बीसी ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें बिलोंग कर रहा है, तो उसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे आप इस ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री है एंगल। तो इस एंगल के लिए ए बी जो है ना, ए बी ये अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट साइड, ठीक है। दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना है बी सी, इसी एंगल के लिए कौन सा साइड, तो एडजेसेंट साइड, ये हुआ एडजेसेंट साइड, ये हुआ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस भी बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस का जैसे मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है, तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमें सोचना चाहिए या कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कंसीडर करना चाहिए, तो tan। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सही है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 के प्लेस पे आप रख देना है, tan 60 के प्लेस पे रख देना है √3, ए बी को ऐसे छोड़ दीजिए, बी सी को भी आप ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है ना, ए बी इसके नीचे 1 है ना, तो ए बी इंटू 1 तो ए बी हो गया, √3 इंटू बी सी तो √3 बी सी। तो ए बी और बी सी में एक रिलेशन निकल के यहाँ पे आया, उसको आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी भी बीसी का वैल्यू हमें नहीं मिला है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, ट्राइंगल ईबीडी को कंसीडर करते हैं। इस पूरे ट्राइंगल में फिर से ये जो एंगल है 30 डिग्री है, और इसके सामने वाला जो साइड है ए बी है, जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है ए बी और बीसी में रिलेशन, उसको हम आगे यूज करेंगे। तो फिर से हम ए बी कंसिडर कर रहे हैं और फिर से हम बी डी कंसिडर कर रहे हैं। तो ए बी तो आपका हो गया अपोजिट साइड और बी डी हो गया आपका एडजेसेंट साइड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का बात हो रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan ही लेंगे, मतलब tan 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 जैसे लेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
तो अपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड है आपका पूरा ये बी डी, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 के प्लेस पे पुट कर देना 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, तो ए बी को ए बी ही छोड़ देते और ये हो गया बी डी अपॉन बी डी, यहाँ लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्रॉस ए बी इंटू √3, ठीक है ना, ए बी इंटू √3 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक मिनट, तो बी डी इंटू 1 और ए बी इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वस टू क्या लिखेंगे, ए बी इक्वस टू क्या लिखेंगे भाई, तो देखिए ए बी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, बी डी को इधर ले जाएंगे तो बी डी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ए बी इक्वस टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, ए बी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, तो √3BC, तो इस ए बी के प्लेस पे हमने रखा √3BC इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो गया और ये BC, तो इसको लिखा जा सकता है 3BC इक्वल्स टू बी डी। अब बी डी को अगर देखेंगे पूरा बी डी, ये पूरा बी डी है, तो बी डी दो साइड से मिलकर बना हुआ, कौन कौन सा, तो BC और CD से मिलकर बना हुआ है, तो पूरे BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BD को क्या लिख सकते हैं, तो BC प्लस CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए BC को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3BC माइनस BC, तो 3BC माइनस 1BC मतलब 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2BC, तो 2BC और उधर क्या बच गया CD, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो BC इक्वस टू आ गया आपका CD अपॉन 2, तो BC इक्वस टू क्या आ गया, CD अपॉन 2, और BC का वैल्यू हमने पहले से निकाल कर, सॉरी CD का वैल्यू हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ है 3x, x हमारा यूनिफॉर्म स्पीड था, ठीक है ना, तो CD के प्लेस पे हमने पुट किया 3x अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो हमें जो BC चाहिए था वो मिल गया, हमें जो BC चाहिए था मिल गया भाई। अब क्या करेंगे, BC मतलब ये डिस्टेंस मिल गया, BC मतलब ये डिस्टेंस मिल गया, हमारे पास स्पीड पहले से मालूम है, स्पीड क्या है x, तो टाइम C से B तक आने में टाइम क्या लगेगा, तो C से B तक का डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस आपका BC अपॉन स्पीड, स्पीड को हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में x, ओके सही है। तो डिस्टेंस BC के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, तो 1.5x, 3/2 करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 1.5x और डिवाइडेड बाय x और x कट जाएगा और यहाँ से टाइम निकल के आएगा 1.5 मिनट, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका दिया हुआ था मिनट में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। तो C से B तक आने में जो टाइम लगेगा इस शिप को, वो कितना टाइम लगेगा, तो 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप काइंडली कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली उसके साथ शेयर भी करें, ओके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।